नमस्कार। आज हम एक ऐसी ट्रेड डील की बात करने वाले हैं जो हुई तो है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच, पर जिसकी गूंज दिल्ली और मुंबई के व्यापारिक गलियारों में साफ सुनाई दे रही है। बिल्कुल। पहली नजर में ये डील बांग्लादेश के लिए किसी लॉटरी जैसी लगती है, पर जरा सा खुरचें तो एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत सामने आती है। हाँ, और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश ने अपने सबसे बड़े उद्योग टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए एक तरह से अपनी पूरी आर्थिक संप्रभुता का ही सौदा कर लिया है। ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इसके तार आप देखें जियोपॉलिटिक्स से लेकर भारत की अपनी व्यापारिक मुश्किलों तक से जुड़े हुए हैं। तो चलिए एक एक करके पर्दे खोलते हैं और इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डील का वो हिस्सा जो भारत में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, जीरो टैरिफ। जी, सुनने में ये बहुत आकर्षक लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। देखिए, अभी तक भारत और बांग्लादेश दोनों जब अमेरिका को बने बनाए कपड़े यानी गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते थे, तो उन पर लगभग एक जैसा टैक्स या टैरिफ लगता था। अच्छा। भारत के लिए ये दर करीब करीब 18% है। इस नई डील के तहत बांग्लादेश से अमेरिका जाने वाले कपड़ों पर यह टैरिफ 0 हो जाएगा, शून्य। एक मिनट, 18% से सीधा 0? ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। इसे अगर किसी आम उदाहरण से समझें, तो मतलब अगर भारत में बनी एक टी शर्ट की कीमत 500 रुपए है, तो 18% टैक्स लगने के बाद वो अमेरिकी बाजार में खरीदार को 590 रुपए की पड़ती है। बिल्कुल। और वहीं बांग्लादेश में बनी 500 रुपए की टी शर्ट अब अमेरिकी बाजार में 500 की ही पड़ेगी। तो 90 रुपए का सीधा फर्क। हाँ, अब आप खुद सोचिए, कपड़ों जैसे कॉम्पिटिटिव बाजार में जहां मार्जिन पहले से ही बहुत कम होता है, ये 18% का फर्क कितना बड़ा है। ये तो किसी भी भारतीय निर्यातक के लिए एक बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। मतलब अगर मैं लुधियाना में एक टी शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री की मालिक हूँ, तो मेरे लिए अब अमेरिकी खरीदार को ये समझाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा कि वो मेरी 590 रुपए की टी शर्ट क्यों खरीदे। हाँ, जबकि उसे बांग्लादेश से वही चीज 500 रुपए में मिल रही है। सही पकड़ा आपने। ये तो सीधा सीधा मार्जिन का खेल है। तो इसका असर तो तुरंत दिखा होगा बाजार पर। तुरंत। यही वजह है कि जैसे ये खबर बाहर आई, भारत के बड़े टेक्सटाइल स्टॉक्स जैसे वर्धमान टेक्सटाइल्स, उनमें 5% तक की गिरावट देखी गई। बाजार समझ गया कि ये भारत के कपड़ा उद्योग के लिए एक सीधी और बड़ी चुनौती है। और ये उस उद्योग के लिए है जो पहले ही बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से वैश्विक निर्यात में पिछड़ रहा है। ठीक है, तो ये 18% का फर्क बहुत बड़ा है और भारतीय कंपनियों को इसका असर महसूस भी होने लगा है। पर मुझे एक बात खटक रही है। जी, पूछिए। अमेरिका इतना दरियादिल क्यों हो रहा है? फ्री ट्रेड डील्स में तो कुछ भी फ्री नहीं होता। तो इस जीरो टैरिफ के पीछे कोई शर्त भी है या ये बस एक तोहफा है? तोहफा तो बिल्कुल नहीं है। यहीं पर इस डील की सबसे चतुर शर्त छिपी है। अच्छा। अमेरिका ने कहा कि बांग्लादेश को ये जीरो टैरिफ की सुविधा तभी मिलेगी जब वो कपड़े बनाने के लिए अमेरिका में पैदा हुई कपास यानी कॉटन का इस्तेमाल करेगा। अच्छा। तो ये अमेरिका के अपने किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने की रणनीति है। मतलब बांग्लादेश को अगर सस्ता बेचना है तो उसे महंगा अमेरिकी कपास खरीदना ही होगा। बिल्कुल। अमेरिका ने अपने किसानों के लिए दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादक देशों में से एक का दरवाजा खोल दिया है। और ये बात क्या ऑफिशियली कही गई है? हाँ, व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में ये बात साफ साफ लिखी भी है कि बांग्लादेश को दी जाने वाली छूट उसके द्वारा खरीदे गए अमेरिकी कपास और फाइबर की मात्रा के आधार पर तय की जाएगी। कोई लाग लपेट नहीं, सीधी सीधी शर्त है। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट चाल है। लेकिन फिर भी सवाल वही है, सिर्फ कपास बेचने के लिए अमेरिका इतनी बड़ी छूट क्यों देगा? जरूर इसके पीछे कोई बड़ी भू राजनीतिक वजह होगी। क्या ये बांग्लादेश की नई सरकार से जुड़ा मामला है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। इसके तार हाल के भू राजनीतिक बदलावों से सीधे जुड़े हैं। देखिए, जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, अमेरिका का झुकाव उनकी तरफ बहुत बढ़ा है। अमेरिकी प्रतिष्ठान, जिसे एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वो चाहता है कि ये सरकार सफल हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। तो फिर और क्या है? क्या इसके पीछे कहीं चीन का एंगल भी है? क्या अमेरिका बांग्लादेश को चीन के प्रभाव से दूर रखने के लिए ये कीमत चुका रहा है? बिल्कुल। ये इंडो पैसिफिक की बड़ी शतरंज का एक छोटा लेकिन बहुत अहम मोहरा है। देखिए, पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। हाँ, चीन वहां बहुत निवेश कर रहा था। तो अमेरिका इस डील के जरिए बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था से मजबूती से जोड़कर चीन के प्रभाव को कमजोर करना चाहता है।
ये सिर्फ कपास बेचने की बात नहीं है, ये रणनीतिक निर्भरता बनाने की कोशिश है। और शायद भारत और बांग्लादेश के बीच हाल में जो थोड़ा तनाव आया है, उसने अमेरिका को ये मौका दे दिया। निश्चित रूप से अमेरिका ने देखा कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में थोड़ी खटास है। बांग्लादेश ने भारत से सूत और कपास का आयात काफी कम कर दिया था। अमेरिका ने इस खाली जगह को तुरंत भर दिया। मतलब दो पड़ोसियों के बीच के तनाव का फायदा उठाकर उन्होंने अपने लिए एक बड़ा बाजार और एक रणनीतिक सहयोगी दोनों हासिल कर लिए। ये तो वाकई एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी है। तो अमेरिका के इरादे तो साफ हो गए जी। लेकिन अब वापस बांग्लादेश पर आते हैं। जीरो टैरिफ के बदले अमेरिकी कपास खरीदने की शर्त तो समझ आती है, पर क्या डील यहीं खत्म हो गई या फिर बांग्लादेश को और भी कीमत चुकानी पड़ी है? यहीं से इस डील का दूसरा और शायद ज्यादा चिंताजनक पहलू शुरू होता है। अच्छा। कपास तो सिर्फ एक एंट्री पॉइंट था। इस डील के तहत बांग्लादेश ने कई ऐसे क्षेत्रों में अमेरिका को खुली छूट दी है जिन पर भारत सालों से अमेरिका से मोलभाव कर रहा है और अपनी संप्रभुता बचाए हुए है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने डेटा पर सरेंडर किया। एक मिनट, डेटा मतलब डेटा लोकलाइजेशन वाला मुद्दा जिस पर भारत इतना अड़ा हुआ है। हाँ वही, ये अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए आप समझिए सोने की खान जैसा है। भारत डेटा लोकलाइजेशन पर इसलिए अड़ा है क्योंकि वो मानता है कि भारतीय नागरिकों का डेटा एक राष्ट्रीय संपत्ति है और उसकी सुरक्षा और इस्तेमाल पर भारत का हक होना चाहिए। बिल्कुल, ये भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी पर कंट्रोल की लड़ाई है। बांग्लादेश ने इस मुद्दे पर तुरंत सहमति दे दी, जिसका मतलब है कि गूगल, अमेज़न, मेटा जैसी कंपनियां अब बांग्लादेशी नागरिकों का डेटा बिना किसी रोक टोक के अमेरिका ले जा सकती हैं। हाँ, और उसका जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकती हैं। बांग्लादेश ने इस लड़ाई में एक तरह से वॉकओवर दे दिया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अपने टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए उन्होंने अपनी डिजिटल संप्रभुता ही दांव पर लगा दी। इसके अलावा और क्या था? इसके बाद नंबर आया कृषि का। कृषि? हाँ, बांग्लादेश ने $3.5 बिलियन के अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने का वादा किया है। इसमें गेहूं और सोया जैसी वो चीजें भी शामिल हैं जिन्हें भारत कड़े नियमों के तहत अपने बाजार में आने से रोकता है ताकि हमारे अपने किसानों को नुकसान न हो। मतलब कृषि क्षेत्र भी अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। सिर्फ कृषि ही नहीं, ऊर्जा क्षेत्र भी। अगले 15 सालों में $15 बिलियन के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता भी जताई है। ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। नहीं, लिस्ट लंबी है। डेयरी उत्पाद, बीफ, पोल्ट्री, IT उपकरण और मोटर वाहन पार्ट जैसे अनगिनत अमेरिकी उत्पादों को बांग्लादेश के बाजार में प्राथमिकता दी जाएगी। बाप रे, ये तो ऐसा लग रहा है कि एक दरवाजे से अमेरिकी बाजार में घुसने के लिए बांग्लादेश ने अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे ही खोल दिए। कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर हम बांग्लादेश के नजरिए से देखें तो टेक्सटाइल उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। जी, ये बात सही है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि उन्होंने अपने सबसे जरूरी सेक्टर को बचाने के लिए एक कड़ा लेकिन शायद जरूरी फैसला लिया? ये एक वाजिब सवाल है और शायद ढाका में बैठे नीति निर्माताओं ने यही सोचा होगा। लेकिन ये एक क्लासिक, आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म गेन बनाम लॉन्ग टर्म पेन वाली स्थिति है। मतलब आज का फायदा कल का नुकसान। बिल्कुल। आपने एक सेक्टर को बचाने के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी आयातों पर निर्भर बना दिया है। कल को अगर अमेरिका किसी और बात पर दबाव बनाना चाहेगा तो बांग्लादेश के पास मोलभाव करने की ताकत बहुत कम होगी। मतलब उन्होंने अपने टेक्सटाइल उद्योग को तो बचा लिया, लेकिन इसकी कीमत भविष्य की आर्थिक आजादी से चुकाई है। सटीक कहा आपने। चिंता हो रही है। हमारी भी तो अमेरिका से ट्रेड डील पर बात चल रही है। क्या हमें भी कुछ ऐसा ही मिला है या हमारी डील इससे अलग है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली बात तो ये कि भारत और अमेरिका के बीच अभी तक कोई पूर्ण व्यापार संधि यानी FTA हुई ही नहीं है। सिर्फ एक अंतरिम ढांचे पर सहमति बनी है जो अभी पूरी तरह से लागू भी नहीं हुई है। अच्छा, और उस अंतरिम ढांचे में भारत के लिए क्या है? क्या हमें भी टेक्सटाइल पर कोई छूट मिली है? नहीं, उस ढांचे के तहत भारत के सिल्क यानी रेशम के निर्यात पर 0 टैरिफ की बात कही गई है। सिल्क पर? हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि भारत का सिल्क निर्यात हमारे कुल टेक्सटाइल निर्यात का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। अच्छा। ये कुछ $1 मिलियन का बाजार है, जबकि हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात अरबों डॉलर का है। तो बांग्लादेश को जो मिला है उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। तो मतलब हमें एक छोटी प्रतीकात्मक सी जीत मिली है, जबकि बांग्लादेश को हमारे मुख्य निर्यात बाजार में एक ऐसा बड़ा फायदा मिल गया है जो अगले 5-10 सालों तक हमें परेशान करेगा। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि अमेरिका ने भारत को सिल्क की एक छोटी सी मिठाई देकर बहला दिया और बांग्लादेश को पूरा का पूरा केक दे दिया। लेकिन उस केक के बदले में उनका पूरा घर अपने नाम लिखवा लिया। बिल्कुल सही। तो
अंत में अगर इस पूरी सौदेबाजी का हिसाब किताब किया जाए तो सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहा, भारत, बांग्लादेश या अमेरिका? बिना किसी भी संदेह के सबसे बड़ा और शायद एकमात्र विजेता अमेरिका है। लेकिन इससे सिर्फ एक डील की तरह देखना गलती होगी। ये अमेरिका की नई स्मार्ट ट्रेड रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्मार्ट ट्रेड रणनीति वो क्या है? देखिए, जहां चीन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लोन से देशों को अपने पाले में करता है, वहीं अमेरिका अब किसी देश के सबसे जरूरी और सबसे संवेदनशील सेक्टर को टारगेट कर उसे एक ऐसी डील ऑफर कर रहा है जिसे वो मना ही नहीं कर सकता। और बदले में अपने लिए वो सारे बाजार खोल रहा है जहां उसे चीन से मुकाबला करना है। और बांग्लादेश को एक फौरी राहत मिली है। उनका टेक्सटाइल उद्योग कुछ सालों के लिए अमेरिकी बाजार में सुरक्षित हो गया है, लेकिन जैसा हमने चर्चा की, इसकी उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और लंबी अवधि में वो एक आर्थिक निर्भरता के जाल में फंस गए हैं। और भारत के लिए इसका सीधा मतलब है आने वाले कई सालों तक अमेरिकी कपड़ा बाजार में एक बहुत ही मुश्किल प्रतिस्पर्धा। हाँ, हमारे निर्यातकों को अब दुगनी मेहनत करनी होगी। उन्हें या तो अपनी लागत कम करनी होगी, जो कि बहुत मुश्किल है, या फिर क्वालिटी और डिजाइन में कुछ ऐसा करना होगा कि अमेरिकी खरीदार 18% ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाएं। ये एक बड़ी चुनौती है। साफ है कि अमेरिका बांग्लादेश व्यापार संधि सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं है। इसने न सिर्फ भारत के कपड़ा उद्योग के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी की है, बल्कि ये भी दिखाया है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक शर्तों से ज्यादा भू राजनीतिक समीकरण हावी रहते हैं। बिल्कुल, अमेरिका ने क्षेत्रीय तनाव का फायदा उठाकर अपने आर्थिक हितों को बहुत ही कुशलता से साधा है। जी। और ये पूरा घटनाक्रम एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या? जब भारतीय उपमहाद्वीप के देश, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, आपस में ही प्रतिस्पर्धा और तनाव में उलझे रहते हैं, तो क्या इसका सबसे बड़ा और रणनीतिक फायदा हमेशा किसी तीसरी बाहरी शक्ति को ही नहीं मिलता? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गौर करने की जरूरत है।